आजादी का असल मकसद तब पूरा होगा जब भारत के 7 लाख गांवों का ग्राम गणतंत्र बनेगा और सारे सूत्र संचालन गांव के हाथ में आएंगे। फिर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए जनता सरकार बनाने की बात की। जन स्वराज आंदोलन उसी काम को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें आप सबका सहयोग, किसान के बीच तो स्वयं प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, मजदूरों के बीच काम कर रहे हैं, शिक्षा की हालत सुधारने का प्रयास हो रहा है इस पदयात्रा के जरिए, गांव की उन्नति के सारे जो सवाल हैं उसको हल करने की। भारत की आजादी के 75वें वर्ष में हम यहाँ इकट्ठे हैं और उस आजादी के जो मर्म, आजादी के जो मकसद उस समय घोषित थे, आज भी सामान्य आदमी उसकी अपेक्षा और उसका इंतजार कर रहा है। हमारी आजादी का जो सबसे पहला मकसद था और आजादी के जो सबसे बड़े नायक थे महात्मा गांधी, उन्होंने आजादी के साथ ही ये घोषणा की थी कि भारत की आजादी का असल मकसद तब पूरा होगा जब भारत के 7 लाख गांवों का ग्राम गणतंत्र बनेगा और सारे सूत्र संचालन गांव के हाथ में आएंगे। ये काम तो पूरा नहीं हुआ। महात्मा गांधी यह भी मानते थे कि हमको एक ऐसी शासन व्यवस्था बनानी है जिस शासन व्यवस्था में गांव मजबूत होगा, सरकार उससे कम मजबूत होगी, उससे कमजोर होगी। यानी ऐसी सरकार जिससे हमेशा हमारा समाज मजबूत होगा, ये कल्पना महात्मा गांधी की थी। ग्राम गणराज्य की दिशा में कोशिश करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न हुए। आचार्य विनोबा भावे ने बड़ा आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन ने समूची दक्षिण एशिया के जनजीवन को प्रभावित किया और जो लैंड हंगर का सवाल उन्होंने उपस्थित किया, उसने करुणा से समाज बदलने के लिए एक वातावरण बनाया। फिर इसके बाद डॉक्टर लोहिया इस देश के एक बड़े समाजवादी चिंतक और नेता थे, उन्होंने चौखम्मा राज की बात कही। फिर जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति के लिए जनता सरकार बनाने की बात की, लेकिन वो काम आज जहां है वो फलदायक नहीं बना, ऐसा सब लोग महसूस करते हैं। जन स्वराज आंदोलन उसी काम को आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें आप सबका सहयोग और यहाँ जो आज बड़े पुलिस पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं, उसको एक ग्रेटर प्रोस्पेक्ट देने के लिए, व्यापक आयाम प्रदान करने के लिए बहुत मददगार होंगे। आज इस आंदोलन के साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। किसान के बीच तो स्वयं प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, मजदूरों के बीच काम कर रहे हैं, शिक्षा की हालत सुधारने का प्रयास हो रहा है इस पदयात्रा के जरिए, गांव की उन्नति के सारे जो सवाल हैं उसको हल करने के लिए शामिल हो रहे हैं। मैं बारी बारी से उनके नाम पढ़ता हूँ, उनकी उपस्थिति है, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूँ जितेंद्र मिश्रा, समस्तीपुर, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक यानी आईजी होमगार्ड, 204 इंडियन पुलिस सर्विस बैच से हैं। दूसरे हैं एस के पासवान, वैशाली, सेवानिवृत्त महानिदेशक, महानिदेशक 1979 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। तीसरे हैं श्री केवी सिंह जी, केवी सिंह जी सारण, सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी संचार, 1983 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। जी जी बहुत धन्यवाद। 4 उमेश सिंह, बेगूसराय, उमेश बाबू बेगूसराय, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक, आईजी विजिलेंस, 1984 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। अनिल सिंह सुपौल, अनिल सिंह जी सुपौल, सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक, डीआईजी मुजफ्फरपुर, 2002 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। 6 शिवा कुमार झा सुपौल,
शिवा कुमार धारी सुपौल। सेवानिवृत्त पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी इकोनॉमिक्स अफेयर 2004 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। नंबर 7 अशोक कुमार सिंह सीमान, सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक आईजी 1980 बिहार लोक सेवा आयोग बैच 1999 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। 8वां नाम है राकेश कुमार मिश्रा। राकेश कुमार मिश्रा साहब सहरसा से आते हैं, सेवानिवृत्त महानिदेशक डीजी 1986 इंडियन पुलिस सर्विस बैच। इसके बाद मैं 4 नाम आपको बता रहा हूं जो किसी कारण से, कुछ अपरिहार्य कारणों से आ तो नहीं सके, लेकिन जन स्वराज में उनकी पूरी निष्ठा है और घोषित तौर पर वो जन स्वराज के साथ सम्मिलित होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनके नाम हैं सीबी किरण पटना, मोहम्मद रहमान मोमिन भोजपुर, शंकर झा सेवानिवृत्त इंडियन पुलिस सर्विस बैच और दिलीप मिश्रा साहब सेवानिवृत्त इंडियन पुलिस सर्विस बैच। ये लोग आ नहीं सके, लेकिन इनका पूरा सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त है